सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। पिछली क्लास में आपने त्रिभुज के केंद्रक, अंतःकेंद्र और बहिष्केंद्र के बारे में पढ़ा, उनकी परिभाषाएं देखी, उनके फॉर्मूले देखे और उस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे करेंगे। एग्जाम्पल 25, बिंदुओं कैपिटल ए -36,7, कैपिटल वी 20,7 और सी 0,-8 से बनने वाले त्रिभुज का शीर्ष कैपिटल ए के सम्मुख बहिर्वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। अगेन द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर कैपिटल ए -36,7, कैपिटल वी 20,7 एंड सी 0,-8। फाइंड द एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपोजिट टू एंगल ए। तो बहिष्केंद्र आपने पिछली क्लास में भी किया था, लेकिन इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स बड़े दे रखे हैं। चलो कोई बात नहीं है, अपन पहले स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी कैलकुलेट करते हैं। ये कैपिटल ए दे दिया। कैपिटल ए क्या है आपके पास -36,7। कैपिटल बी कितना है आपके पास? बी आ गया 20,7 और कैपिटल सी हो गया आपके पास 0,-8। तो सबसे पहले तो अपन लिखते हैं स्मॉल ए। स्मॉल ए किसके बराबर होगा? स्मॉल ए बी सी के इक्वल होगा। कैपिटल ए के सामने वाली जो साइड होती है वह स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। तो सबसे पहले ए लेते हैं। ये बी और सी के बीच में डिस्टेंस तो 20 - 0² यानी कि 400 हो गया, और 7 - -+8 15 स्क्वायर 225 यानी कि a = आपका 625 √ यानी कि 25 आ गया। a आपका 25 आ गया। फिर b देखते हैं। b कैपिटल a और c के बीच में, a c के बीच में डिस्टेंस तो a कितना हो गया? ये -36 होल स्क्वायर 36 × 36 हो गया, और 7 - 8 यानी कि 15 225 हो गया। तो 36 ये हो जाता है आपका 66 216 और ये 108 6 9 2 12 1296 + 225 ये हो गया आपका। फिर दोनों का ऐड कर देते हैं तो 5 6 यानी कि 300 13 2 1521 हो गया ये, और ये हो गया अपने पास 39 का स्क्वायर होता है 1521। तो ये बी आपका 39 आ गया। उसके बाद लेते हैं फिर अपन सी कितना होगा? स्मॉल सी ए बी हो गया। ए के कोऑर्डिनेट -36 और 20 तो -36 - 20 होल स्क्वायर, और 7 - 7 ये 0 हो गया, तो ये 56 आ गया। c = 56। बहुत बड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो वैसे तो एग्जाम में तो इतने ज़्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट वाले ही आते हैं। तो ए बी सी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अपन इसे नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। a -36,7 ये ले लिया अपन ने, ट्राइंगल बना लिया। कैपिटल A -36,7, कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट क्या थे? बी लिखते हैं आप। बी है 20,7 और सी है आपके पास 0,-8। ए के सामने वाली साइड निकाली आपने स्मॉल ए अभी देखा था आपने 25, और स्मॉल सी आ गया था आपके पास 56, और स्मॉल बी लिख लेते हैं आप। बी आ गया 39। क्या करना था आपको? क्वेश्चन ये था, दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदुओं ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का शीर्ष ए के सम्मुख बहिर्वृत्त का केंद्र ज्ञात करो, यानी सी ए निकालना है आपको। तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं सी ए। फॉर्मूला जो अंतःकेंद्र का फॉर्मूला, उसी में ए के लिए -a लिखना है आपको। तो ए तो कितना था? 25, तो यहाँ लिख दिया आपने -25 × x1 वो -36 होगा, प्लस बी
बी कितना है 39 इंटू x2 वो 20 हो गया इंटू 20 प्लस सी कितना है आपका 56 इंटू ये 0 आ गया और अपॉन ये ले लिया -25 प्लस 39 प्लस 56 कॉमा दूसरा पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, वही इसी को लिखते जाते हैं फिर -a इंटू y1 ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 7 है प्लस b कितना हो गया 39 और y2 कितना है b का y कोऑर्डिनेट 7 हो गया प्लस c कितना था अपने पास c था 56 इंटू -8 डिवाइडेड बाई -25 प्लस 39 प्लस 56 तो ये हुआ। अब करते हैं 25 इंटू 36 ये तो 900 हो गया माइनस प्लस हो गया ऊपर हो गया ये 900 39 इंटू 20 ये 780 हो गया प्लस 0 और नीचे कितना हो गया -25 यानी कि 14 और ये 70 आ गया 39 -25 14 प्लस 56 70 फिर यहाँ देखते हैं ये -175 प्लस 39 ये 280 -7 यानी कि 273 और ये हो गया 8 5 जा 400 और 448 अपॉन 70 आई गया आपका नीचे। अब देखते हैं 900 प्लस 780 ये हो गया आपके पास 900 यानी कि 1680 अपॉन 70 कॉमा यहाँ देखते हैं 273 यहाँ से लेते हैं तो 48 प्लस 27 273 300 लेंगे तो 27 हो जाएगा 27 ये एक कैलकुलेट कर लेते हैं नेगेटिव अलग ऐड कर देते हैं 175 448 ये 350 आ गया और या फिर ये आ गया CA देखें 0 कैंसिल 24 फिर ये 24 7 जा 168 और 7 5 जा 35 तो ये आपका A के सम्मुख बहिष केंद्र के निर्देशांक आ गए। दोबारा से देख लें क्वेश्चन क्या था, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई। बिंदुओं A B C से बनने वाले त्रिभुज का शीर्ष A के सम्मुख बहिर्वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C फाइंड द एक्स सेंटर ऑफ द ट्राइंगल अपोजिट टू एंगल A। तो A की अपोजिट तो पहले आपने ABC लिखे, उससे स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कैलकुलेट की और फिर सीधा फॉर्मूले में आपने लगा दिया। थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूर हुई पर वो आसानी से आपका आंसर आ गया 24,5। अब आगे बढ़ते हैं। परिकेंद्र सरकम परिकेंद्र परिवृत्त का केंद्र परकेंद्र होता है। कोई भी त्रिभुज दे रखा हो, त्रिभुज के शीर्षों से जाने वाला वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त। जैसे देखते हैं ये आपका परिवृत्त बना दिया आपने, ये त्रिभुज है ABC ट्राइंगल लिया आपने और ABC के शीर्षों से जाने वाला वृत्त ले लिया। उस वृत्त का जो केंद्र आएगा ये आपका सरकम सेंटर कहलाता है, परिकेंद्र कहलाता है। दोबारा से त्रिभुज के शीर्षों से जाने वाला वृत्त परिवृत्त और परिवृत्त का केंद्र परकेंद्र। सर्किल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्किल एंड सेंटर ऑफ सर्कम सर्किल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हो गया, ये आपका सेंटर है। अब ABBC CA ये ट्राइंगल की साइड हैं, लेकिन इस सर्किल के लिए तो ये जीवाएँ हैं, कोड्स हैं। तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो जीवा के मध्य बिंदु पर ही मिलेगा। ये जैसे ये O था, OD OE और यहाँ से ले लेंगे OF, यानी ABC के परिवृत्त का केंद्र O हो तो O से त्रिभुज की भुजाओं BC CA AB पर लंब डाल दें तो वो कहाँ मिलेंगे, मिड पॉइंट पर। प्रॉपर्टी है,
क्योंकि जो BC जो त्रिभुज की भुजा है वो इस वृत्त की जीवा भी तो है, वृत्त की कोट है। और ये अपन जानते हैं सर्किल के उससे कि सर्किल के केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब डालें तो उसको मध्य बिंदु पर मिलता है। तो इसको दूसरी तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी त्रिभुज ABC की भुजाओं के लंबवर्धकों का प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का परकेंद्र कहलाता है। अगेन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। तो दो तरह से। अच्छा, चूंकि ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है तो इससे तीनों बिंदुओं को मिला दें तो ये तीनों बराबर होंगे। यहां क्या आएगा, OA बराबर OB बराबर OC बराबर कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, त्रिभुज की परित्रिज्या, सर्कम रेडियस। यानी कि अगर कोई ऐसा बिंदु आपको पता पड़ जाए जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है तो वो भी त्रिभुज का परकेंद्र है, सर्कम सेंटर है। कोई ऐसा पॉइंट ट्राइंगल के अंदर जिससे सर्किल जो तीनों शीर्षों की दूरियां बराबर हों तो वो परकेंद्र होगा। तो दोबारा से पहले तो परिभाषा की बात की। परिभाषा क्या है, त्रिभुज के परिवृत्त, परिवृत्त क्या है, त्रिभुज के शीर्षों से जाने वाला वृत्त त्रिभुज का परिवृत्त, और परिवृत्त का केंद्र त्रिभुज का परकेंद्र हो गया। दूसरी तरह से कैसे परिभाषित किया कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धकों का प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाता है। अगर भुजाएं दे रखी हूँ, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है पर वो सब जानते हैं आप तो, क्योंकि 11-12 तो सारा पढ़ के आए। तो त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्धक निकालने आप, कोई भी त्रिभुज है ABC, एक BC का लंबवर्धक ले लें। लंबवर्धक यानी कि BC पर लंब भी हो और मध्य बिंदु से भी जाता हो। CA का लंबवर्धक ले लें और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तो O के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। या कोई ऐसा बिंदु O मिल जाए जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर हो, तब भी अपन कह देंगे ये परकेंद्र है। या वृत्त का समीकरण पता पड़ जाए, वृत्त का केंद्र निकाल लेंगे, वो भी परकेंद्र हो जाएगा। O अगर परकेंद्र हो तो OA बराबर OB बराबर OC होगा। ये इसकी सर्कम रेडियस भी कहलाती है। तो ये परिभाषा की बात हुई। हाँ, अगर ये समकोण त्रिभुज हो जाता तो ऐसा बिंदु जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर हो वही तो परकेंद्र होता है। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। ये कर्ण हो गया, इसका मध्य बिंदु O है, तो OA बराबर OB बराबर OC। तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु त्रिभुज का परकेंद्र होता है। अगर यहाँ पे सर्किल बनाएं आप इसको तो सर्किल बना सकते हैं। सर्किल कैसे जाएगा, ऐसे सर्किल जाएगा। ये तीनों शीर्षों से जाने वाला वृत्त हो गया। ये जब वृत्त है, चूंकि B बिंदु पर समकोण है तो AC क्या होगा, इसका व्यास होगा। व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। तो एक ये भी याद रखेंगे अपन कि समकोण त्रिभुज का परकेंद्र त्रिभुज के कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। हाँ, अगर ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल होता, ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल होता है यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होता, जैसे बना दें अपन, ये तो सर्किल बना दिया और इसके अंदर त्रिभुज बना दिया एक। अब ये त्रिभुज हो गया ABC, ABC से जाने वाला वृत्त, इसका परकेंद्र ये रहा। यानी कि अधिक कोण त्रिभुज का परकेंद्र कहाँ होगा, त्रिभुज के बाहर होगा। इससे पहले अपन क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले आपने पढ़ा था केंद्रक और अंत्य केंद्र। केंद्रक तो क्या था, मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु था, तो हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। अंत्य केंद्र क्या था, त्रिभुज के आंतरिक कोणों के अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु था, वो भी त्रिभुज के अंदर होगा। फिर आपने पढ़े बहिष केंद्र, वो त्रिभुज के बाहर ही होते हैं। अब आ गया परकेंद्र। परकेंद्र त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है, त्रिभुज के ऊपर भी हो सकता है और त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। अंदर कब होगा, जब तीनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। ABC तीनों ही न्यून कोण हो तब त्रिभुज का परकेंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। और अगर एक कोण समकोण हो जाए तो त्रिभुज का परकेंद्र त्रिभुज के ऊपर हो जाएगा। कहाँ, वो कर्ण का मध्य बिंदु हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ दी हाइपोटेनियस। और अगर ये ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल हो जाए, एक कोण कैसा हो जाए, ये 90 से बड़ा हो जाए, तो परकेंद्र कहाँ हो जाएगा, त्रिभुज के बाहर हो जाएगा।
तो पहले अपन परिभाषा पढ़ते हैं जो अपन बात कर रहे थे। एक त्रिभुज के शीर्षों से जाने वाला वृत्त उस त्रिभुज का परकेंद्र कहलाता है। इस वृत्त का केंद्र परकेंद्र कहलाता है। दोबारा से, त्रिभुज के शीर्षों से जाने वाला वृत्त उस त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है और इस वृत्त का केंद्र यानी कि परिवृत्त का केंद्र त्रिभुज का परकेंद्र कहलाता है। त्रिभुज का परकेंद्र त्रिभुज की भुजाओं के लंबवर्तकों का प्रच्छेद बिंदु भी होता है। जैसे अभी डिस्कस किया, स्पष्टतया परकेंद्र की त्रिभुज के तीनों शीर्षों से दूरी बराबर होती है और ये परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। वही अपन देख रहे थे, क्योंकि तीनों शीर्षों से जाने वाला वृत्त का केंद्र है। केंद्र तो वृत्त के सभी बिंदुओं से बराबर दूरी पर होता है, तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से भी बराबर दूरी पर होता है। दोबारा से पढ़ते हैं। सर्कमसेंटर, द सर्किल पासिंग थ्रू द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्किल ऑफ द ट्राइंगल एंड सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। पहले तो सर्कम सर्किल निकाला। सर्कम सर्किल कौन सा? सर्किल पासिंग थ्रू द थ्री वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्किल और सेंटर ऑफ द सर्कम सर्किल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। Obviously, its distance from the three vertices of a triangle is same and it is equal to the radius of the circumcircle। वही दोबारा से मैं फिगर बना दूं। ये आपका सर्कम सर्किल बना दिया पहले, फिर ट्राइंगल ले लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल हो गया और ये केंद्र ए बी सी, और निश्चित रूप से ए की जो डिस्टेंस है तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होती है, ओ ए, ओ बी, ओ सी, क्योंकि इसकी रेडियस हो जाती है। समकोण त्रिभुज का परकेंद्र, समकोण सर्कम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज का परकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, जैसा अभी डिस्कस हो गया। सर्कम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। जो इसका हाइपोटेनियस होगा, जो विकर्ण होगा, उसके मिड पॉइंट पर होता है। ये ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये इसका सर्कम सेंटर हो गया। निश्चित रूप से ये दूरी और ये दूरी तीनों बराबर होती हैं। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक x1/1, x2/2, x3/3 हों, तब त्रिभुज का परकेंद्र x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c और बाई कोऑर्डिनेट y1 sin 2a प्लस y1 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c होता है। ये क्या है? ये फॉर्मूला तो सिंपल 100 पीस फॉर्मूला है, इसको अपन फॉर्मूले को काम में नहीं लेते, क्योंकि अगर इसकी सहायता से सर्कम सेंटर निकालना होगा तो sin 2a, sin 2b, sin 2c की वैल्यू कहाँ से आएगी? तो इसलिए अपन सिर्फ थ्योरेटिकल केस में कभी भी यूज हो जाए या यही पूछ लें तभी काम में लेंगे। अगेन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर कैपिटल A x1, y1, कैपिटल B x2, y2 एंड कैपिटल C x3, y3, देन द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज दिस। ये सर्कम सेंटर की बात हुई। इसको प्रैक्टिकली अपन न्यूमेरिकल करने में काम में नहीं लेते। क्वेश्चन 26, बिंदुओं 2,1, 5,2 और 3,4 से बने त्रिभुज का परकेंद्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर A 2,1, B 5,2 एंड C 3,4। इसका आपको सर्कम सेंटर पता करना है। अच्छा, जब सर्कम सेंटर निकालना होता है तो कई बार अपन चेक करते हैं कहीं ये इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो सारे केंद्र केंद्रक पे ही मिल जाते हैं और केंद्रक निकाल लेते हैं, आसानी से आ जाता है। और अपन ये भी चेक करते हैं कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। और राइट एंगल ट्राइंगल हो तो सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, जो कर्ण के मध्य बिंदु पर निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर अपन चेक करना चाहें ए बी देखें कितना आ रहा है, ये 5 - 2 3 9 और ये +1 आ गया। BC कितना आ रहा है, BC देखें आप 2 ये 4 + 4 ये आ गया। CA देखें फिर 2 ये 1 और 3 9। ये समद्विबाहु तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ना तो ये समकोण त्रिभुज है और ना समबाहु त्रिभुज है, तो अपना कोई लाभ नहीं हुआ।
तो अपन ऐसा करते हैं, कैलकुलेशन से करने के लिए एज्यूम कर लेते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी का परकेंद्र ओ एच के है। ऑब्जेक्ट टाइप हो तब भी आसान हो जाता है। ऑब्जेक्ट टाइप में क्या करते हैं अपन, देखते हैं ऑप्शन में कौन सा पॉइंट तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर है। अगर ऐसा दिख जाएगा तो वही परकेंद्र हो जाएगा। यहाँ पर ने मान लिया ये है, तो देयरफॉर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, तीनों बराबर होंगे। यही तो डेफिनेशन है। परकेंद्र क्या होता है, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी आ जाएगा। तो अब इसी को कॉन्सेप्ट को दो इक्वेशन बना लेते हैं, ओ ए बराबर ओ बी और ओ ए बराबर ओ सी। दो एच के में रिलेशन आ जाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, एच के का मान आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट पेज पर लेते हैं। ए पॉइंट क्या है 2,1, ए पॉइंट हो गया 2,1, बी पॉइंट हो गया 5,2 और सी पॉइंट देख लेते हैं। सी पॉइंट है आपके पास 5,2, 3,4, 3,4 और ओ आपने क्या मान लिया, ओ आपने एज्यूम कर लिया है ओ एच के है। तो देखिए सिंस ओ ए बराबर ओ बी, दिस इम्प्लाइज ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर, ओ तो एच के है, उससे एक ही डिस्टेंस लेते हैं, वो आ जाएगा h-2 होल स्क्वायर प्लस k-1 होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ओ बी स्क्वायर, ओ बी यानी कि h-5 होल स्क्वायर प्लस k-2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखते हैं h स्क्वायर कैंसिल हो गया, k स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से आएगा -4h और यहाँ से आएगा -10h। 10h को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो वो 6h हो गया। -4h और साइड में -10h को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, प्लस 10h -4h 6h। यहाँ से -2 के आएगा, यहाँ से -4 के आ गया, इस साइड ले आए तो वो 2k हो गया। 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 + 1 5, यहाँ 4 कैंसिल हो गया, 25 और 1 यानी कि -24 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया तो 3h प्लस के -12 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई आपके पास, 3h प्लस के -12। अब अपन लेते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी, यानी कि ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर अभी आपने लिखाई है, फिर लिख देते हैं h-2 होल स्क्वायर प्लस k-1 होल स्क्वायर। ओ सी स्क्वायर सी 3,4 है तो h-3 होल स्क्वायर प्लस k-4 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब फिर वही h स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से आएगा राइट साइड में -6h, उधर -4h, तो इस साइड में आ गया तो कितना बचा ये 2h। -8 के इधर -2 के इस साइड ले आए तो +6k हो गया। 4 + 1 5 और वहाँ क्या होगा 9 और 16 25, 25 से 5 कैंसिल तो इस साइड आ गया -20 बराबर 0। और फिर आपका ये 2 से डिवाइड कर दिया तो h + 3k -10 इक्वल टू 0, नंबर 2 इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है अपन, इसको दो इक्वेशन आ गई, 3h प्लस के और ये 3h प्लस के -12 इक्वल टू 0, h प्लस 3k -10 इक्वल टू 0। अगर ऑप्शंस दे रखे होते तब तो क्या करते आप, इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करा देते, पर कोई बात नहीं। अब कैलकुलेशन करते हैं अपन, ऐसा करते हैं यहाँ 3k है, 3h है तो यहाँ 3h बना देते हैं इसको, 3h प्लस 9k -30 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ऐसा करते हैं फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3h कैंसिल हो गए, k -9k -8k और ये प्लस 18, 8k 18 तो ये 2 फिर कैंसिल हो गया, 9/4 आ गया। 1 - 2 से
सब्ट्रैक्टिंग सेकंड, तो देखो क्या लिखा आपने -8 के, और ये माइनस माइनस प्लस 12, ये 18 हो गया 0, यानी कि k = 9/4। और k की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख दें या इसमें रख दें? फर्स्ट में रख देते हैं। अब समीकरण 1 से कितना आ गया वहाँ 3h प्लस k को लिख दिया आपने 9/4, दिस इक्वल टू 12 को लिख सकते हैं अपन 48/4, यानी कि 39/4, h = 13/4। तो ये आ गया h और k। तो फाइनली क्या आ गया अपने पास? तो सेंटर में वहाँ लिख देता हूँ 13/4, 9/4। सॉल्व करेंगे o बराबर 13/4, 9/4, ये आ गया। दोबारा से देखें क्या पूछा था आपसे। कैलकुलेशन निश्चित रूप से ज़्यादा होती है, एग्जाम में आएगा तो 100% चांसेज हैं कि वो या तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूछेंगे या राइट एंगल ट्राइंगल का पूछेंगे। अपन को पैटर्न के लिए करना था। 3 बिंदु दे रखे हैं ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट 2,1, बी के 5,2 और सी के 3,4। आपसे कहा पर केंद्र निकालिए। तो कई बार ऑप्शन दे रखे होते हैं तब तो आसान हो जाता है कि पॉइंट से डिस्टेंस देख लेते हैं। यहाँ नहीं दे रखे थे तो आपने एज्यूम कर लिया कि माना त्रिभुज ABC का पर केंद्र OH, K है, इसलिए परिभाषा से फिर OA बराबर OB बराबर OC होगा। तो अपन ने इसी की सहायता से सबसे पहले OA बराबर OB लिखा, OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर, O आपके पास H, K, ABC के कोऑर्डिनेट थे, सारे निकाले अपन ने, इसको सॉल्व किया तो पहली इक्वेशन आ गई आपके पास। पहली इक्वेशन जो बनी है वो क्या बन गई? 3h प्लस k माइनस 12 = 0। फिर आपने OA बराबर OC लिख दिया, OA स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर लिख दिया, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाली। तब दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास h प्लस 3k माइनस 10 = 0। अगर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होता तो अभी भी अपन क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने की बजाय ऑप्शंस के जो पॉइंट थे उनसे सेटिस्फाई करा लेते, लेकिन नहीं था तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को सॉल्व किया। थोड़ी सी कैलकुलेशन, k बराबर आ गया 9/4, h बराबर 13/4, यानी कि ऑर्थो सेंटर आपका 13/4, 9/4 आ गया। तो इस तरह से आपका ये जो ट्राइंगल दे रखा था उसका ऑर्थो सेंटर आया। ऑर्थो सेंटर नहीं, ये सरकम सेंटर पर केंद्र आया। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27, बिंदुओं कैपिटल A 0, 0, B 6,0 और C 0,8 से बनने वाले त्रिभुज का परकेंद्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर A 0,0, B 6,0 एंड C 0,8। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये क्या है? ये तो बहुत आसान हो गया। A तो कहाँ है आपका? ओरिजिन पर है। B कहाँ है? एक्स एक्सिस पर दे दिया 6,0 और C कहाँ है? C बाई एक्सिस पर दे दिया 0,8, यानी कि ABC ट्राइंगल कैसा हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। और राइट एंगल कहाँ है? A पर है। और समकोण त्रिभुज का परकेंद्र आप जानते हैं कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। तो लिख देते हैं, दिया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, जहां A पर समकोण है, समकोण त्रिभुज है, इसमें शीर्ष A पर समकोण है। सीधा ड्रॉ करने से ही दिख रहा है या नहीं भी ड्रॉ करें तब भी आपको दिखाई दे रहा है। शीर्ष A 0, 0 पर समकोण है। ओरिजिन कहाँ है? A पर है और A पर ही क्या है? राइट एंगल है। देयरफॉर BC कर्ण हो गया, इसलिए भुजा BC इस त्रिभुज का कर्ण होगी, हाइपोटेनियस हो गई। अतः त्रिभुज ABC का परकेंद्र, ABC का परिकेंद्र कितना होगा? कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण यानी कि BC का मिड पॉइंट, कर्ण BC का मध्य बिंदु
कितना हो जाएगा मध्य बिंदु देख सकते हैं आप 6,0 0,8 6 + 0/2 3 और 8 + 0/2 4 ये ओ लिख दिया आपने 3,4 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सर्कम सेंटर वगैरह आते हैं तो ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल दिया और वो देखते ही पहचान में भी आ रहा है A 0,0 B 6,0 C 0,8 एक तो ओरिजिन पे हो गया, एक एक्स एक्सिस पे हो गया और एक वाई एक्सिस पे हो गया, तो सीधा सीधा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और आपका सर्कम सेंटर आ गया कर्ण का मध्य बिंदु BC का मध्य बिंदु जो 3,4 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन, ए बेहद आसान। बिंदुओं A cos थीटा, A sin थीटा, A cos फाई, A sin फाई और A cos साई, A sin साई से बनने वाले त्रिभुज का परकेंद्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर A cos थीटा, A sin थीटा, A cos फाई, A sin फाई एंड A cos साई, A sin साई। इस त्रिभुज का क्या लेना है आपको? सर्कम सेंटर लेना है। तो देखो ये तो अपन इंस्पेक्शन से ही लिख सकते हैं, निरीक्षण द्वारा, बाई इंस्पेक्शन। दिए तीनों बिंदु, क्या पता पड़ रहा है बताओ जरा। दिए तीनों बिंदु किस बिंदु से समान दूरी पर हैं? दिए तीनों बिंदु मूल बिंदु 0, 0 से 0,0 से बराबर दूरी पर हैं। डिस्टेंस निकाल के देख लो, ओरली आ रहा है, दूरी A पर है, इसलिए दिए त्रिभुज का परकेंद्र 0, 0 होगा। दिए त्रिभुज का परकेंद्र O 0,0 होगा। तो ये अपन ने सीधा सीधा देख के ही लिख दिया। अगर मान लो पहला पॉइंट तो कैपिटल A है, मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। पहला पॉइंट कैपिटल A क्या दे रखा है? A cos थीटा, A sin थीटा। दूसरा पॉइंट B है A cos फाई, A sin फाई। और तीसरा पॉइंट C है A cos साई, A sin साई। और यहाँ O क्या है? O आपने एज्यूम कर लिया 0,0 ओरिजिन है, ओरिजिन है। तो यहाँ आप OA डिस्टेंस निकालें। OA बराबर स्मॉल a आ रहा है, ओरल हो रहा है। OB बराबर स्मॉल b, वो स्मॉल a, और OC बराबर ये भी स्मॉल a। देयरफॉर OA बराबर OB बराबर OC। और ऐसा ही तो पॉइंट चाहिए था आपको जो तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर हो। तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, वही त्रिभुज का परकेंद्र होता है। तो त्रिभुज का परकेंद्र क्या आ गया? O 0,0 आ गया। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे भाई ऐसा कैसे दिखाई देगा? तो अभी अपन क्या है, सर्किल पढ़ेंगे कुछ समय बाद। तो सर्किल की जब इक्वेशन पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, मानक रूप आता है x² + y² बराबर a²। इस वृत्त का केंद्र 0, 0 होता है। जब अपन ये पढ़ लेंगे सर्किल के इस वृत्त का केंद्र 0, 0 है, तो हम साथ साथ ये भी पढ़ेंगे ये तीनों पॉइंट इस सर्किल पर होते हैं। A cos थीटा, A sin थीटा से सेटिस्फाई कराओ। A² cos² थीटा प्लस A² sin² थीटा लेफ्ट हैंड साइड में रखा, A² कॉमन लिया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 आ गया, तो A² × 1 A²। यानी कि तीनों पॉइंट इस सर्किल पर हैं, और तीनों पॉइंट इस सर्किल पर हैं तो क्या हो जाएगा फिर? अगर इस तरह से सर्किल बना दें आप जिसका सेंटर 0, 0 पर है और इस पर 3 पॉइंट लिख दें,
सपोज पहला पॉइंट कैपिटल ए, दूसरा पॉइंट कैपिटल बी और तीसरा पॉइंट कैपिटल सी। तो ये ओ से तीनों बिंदु बराबर दूरी पर हो गए। ओ सेंटर हो गया तो आपका जैसे ही आप सर्किल पढ़ लेंगे तब तो निश्चित रूप से दिखाई देगा ही देगा। अदरवाइज तरीका वही है फिर करने का। आप मान लें कि पर केंद्र इसका एच कोमा के है और एच कोमा के से ए बी सी तीनों की दूरी निकालें, यानी ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ सी, दो समीकरण लिखते हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एच और के 0 0 आ जाएगा। अदरवाइज ये इंस्पेक्शन से देख के आ जाएगा। और सर्किल पढ़ लेंगे तब तो 100% आ जाएगा, क्योंकि सर्किल देखते ही पता पड़ेगा ये तीनों पॉइंट तो सर्किल पे हैं और इस सर्किल का केंद्र 0 0 है, तब आ जाएगा। तो ये इसका पर केंद्र 0, 0 रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 29 बिंदुओं 2, 2, 2, 4, 6, 2 से बनने वाले त्रिभुज का पर केंद्र ज्ञात कीजिए। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर 2, 2, 2, 4 एंड 6, 2। फिर वही दे दिया। तरीका वही है अपने पास करने का भी एच कोमा के से, लेकिन फिर भी अपन चेक करते हैं समबाहु त्रिभुज या समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अब वैसे तो अपन क्या है कि स्लोप वाला भी पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, वैसे सब पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी स्लोप को काम में नहीं लेते हैं। तीनों पॉइंट है, मान लेते हैं। एक पॉइंट तो आपके पास क्या है 2, 2, बी पॉइंट कौन सा है आपका 2, 4 और सी पॉइंट कौन सा है 6, 2। तो अपन ऐसा करते हैं, इनको प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर। तो देखें ये तो अपन ले लेते हैं ये एक्स एक्सिस ले ली और ये अपन ने वाई एक्सिस ले ली। अब इस पर जो पॉइंट दे रखे हैं उनको प्लॉट करते हैं। पहले लेते हैं 2, 2, तो ये 1 और ये 2, तो 2, 2 यहाँ आ गया, ए पॉइंट आ गया, ए आ गया। 2, 4 फिर 3 और फिर ये 4, ये 2, 4 आ गया। ये पॉइंट तो आपका ए आ गया और ये वाला पॉइंट बी आ गया। फिर दे रखा है 6, 2, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 2 ये रहा। ये सी पॉइंट आ गया 6, 2। ये ए पॉइंट था 2, 2 और ये था 2, 4। अगर इन तीनों पॉइंट्स को अपन ज्वाइन कर दें अब, तो देखो क्या हो गया, ये ट्राइंगल बना। एक लाइन ट्राइंगल की एक्स अक्ष के समानांतर और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है। इनको अपन पॉइंट को ओरल ही देखने लग जाएंगे। ओरल कैसे देखेंगे, जब अपन लाइन की स्लोप पढ़ लेंगे, यानी कि AC की स्लोप निकालेंगे तो वो 0 आएगी। मैं आपको वैसे याद दिला दूं, याद होगा A पॉइंट x1, y1 है, B पॉइंट x2, y2 है। तो स्लोप ऑफ AB अपन स्ट्रेट लाइन के साथ तो पढ़ेंगे ही, और बाकी आपको याद होगा पहले से x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 होती है, क्योंकि x एक्सिस की स्लोप 0 होती है। तो AC की स्लोप ओरल दिखाई दे जाएगी वहाँ क्वेश्चन पढ़ते ही कि 0 है। और AB की स्लोप ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम है। y कोऑर्डिनेट सेम हो तो स्लोप 0 और x कोऑर्डिनेट सेम हो तो स्लोप इनफाइनाइट। y एक्सिस की स्लोप इनफाइनाइट होती है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन की स्लोप इनफाइनाइट होती है। तो क्वेश्चन देखते ही पता पड़ जाएगा आपको कि एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण कहाँ है, A पर है। तो इसका मतलब BC का जो मध्य बिंदु आएगा, ये आप अगर मान लें O डैश है, तो ये पर केंद्र हो जाएगा। पर केंद्र कितना, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4, और 4 + 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये पर केंद्र आ गया। जब आपको पता पड़ जाए कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का पर केंद्र तो कहाँ होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो कर्ण के मध्य बिंदु पर केंद्र आ गया, और वो आ गया 4, 3। हाँ, अभी ये हो सकता है कि आपको समकोण पता नहीं पड़ रहा है, ये तो अपन ने क्या है, ये इस तरह से बना लिया। दूरी सूत्र से कर सकते हैं। AB दूरी निकालें। यहाँ AB दूरी कितनी है देखें जरा, AB A 2, 2 और B 2, 4, तो ये 2 के बराबर हो गई। BC देखें, BC कितना है 2, ये 4 यानी कि 16 और ये √20। AB 2 आ गया, और CA
सी ए देखें आप, सी ए कितना हो गया 2, ये 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, नहीं ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि ए पर समकोण आ गया। ए पर समकोण आ गया, इससे भी पता पड़ गया। वैसे तो अपन थोड़ा कोऑर्डिनेट के अगर ड्रॉ कर लिया अपन से ही पता पड़ रहा है, और थोड़ा लाइन पढ़ लेंगे तब और अच्छी तरह पता पड़ जाएगा। फाइनली ये हुआ कि दिए तीनों बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए पर समकोण है, तो ए के सामने वाली भुजा बी सी कर्ण हो गई, तो कर्ण का मध्य बिंदु क्या होगा, इसका परकेंद्र होगा। तो परकेंद्र क्या हो गया 4,3 आ गया, त्रिभुज का परकेंद्र 4,3, ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, लंब केंद्र। अब ये लंब केंद्र की बात आ गई। तो लंब केंद्र यानी कि त्रिभुज की ये ऊंचाइयों का प्रच्छेद बिंदु, उसका परकेंद्र कहलाता, वो लंब केंद्र कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ऊंचाई, ऊंचाई से क्या मतलब है, ऊंचाई यानी कि त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर लंब डाल दिए। जैसे ये ए, ये बी, ये सी, तो ए से डाला गया लंब बी सी पर जैसे डी पर मिलता है, बी से डाला गया लंब सी ए को ई पर मिलता है, और सी से डाला गया लंब इसको एफ पर मिलता है। और तीनों शीर्ष लंबों या ऊंचाइयों का प्रच्छेद बिंदु एच आ गया। तो एच क्या होगा, इसका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। एच इज़ दी ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। दोबारा से, शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस टू अपोजिट साइड्स। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो लंब केंद्र होगा। इसमें भी फिर वही है, अगर समकोण त्रिभुज बना दिया आपने, ये समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी, तो ए से जाने वाला परपेंडिकुलर देखते हैं, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ए बी आएगा, बी से सी ए पर परपेंडिकुलर डाल दें तो ये आ गया बी ई, और सी से ए बी पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो सी बी। तीनों परपेंडिकुलर कहाँ मिल रहे हैं, बी पर, तो ये ही इसका ऑर्थो सेंटर हो गया, लंब केंद्र हो गया। यानी कि अपन याद कर लेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, उस वर्टेक्स पर होगा, उस शीर्ष पर होगा जहाँ की ये राइट एंगल है। तो ये आपका लंब केंद्र इसका हो गया। हाँ, अगर ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल होगा तब भी लंब केंद्र बाहर हो जाएगा उसके, वो अपन बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये लंब केंद्र की परिभाषा की बात हुई। लंब केंद्र निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लंब केंद्र निकालने के लिए फिर एक तो अगर समकोण त्रिभुज है तो सीधा सीधा जहाँ शीर्ष 90 डिग्री, जिस शीर्ष पर 90 डिग्री है वही लंब केंद्र हो जाएगा। और अगर ये समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज के तो सारे केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं, केंद्रक पर, तो केंद्रक निकाल देंगे, वो लंब केंद्र हो जाएगा। अदरवाइज ए डी बी ई सी एफ में से 2 समीकरण निकालनी पड़ेंगी, दोनों समीकरणों को हल करके लंब केंद्र के निर्देशांक आएंगे। या आप मान सकते हैं कि माना एच, क्या जो लंब केंद्र है वो एच कॉमा के है, एच कॉमा के है, फिर ए एच बी सी के लंबत होगा। यहाँ अपन देख सकते हैं ए एच लंबत बी सी के, एक रिलेशन इससे आएगा। बी एच लंबत है सी ए के, एक रिलेशन इससे आएगा। और इसी तरह से सी एच परपेंडिकुलर है ए बी के, एक रिलेशन इससे आएगा। तो इनमें से किन्हीं भी 2 को हल कर लेंगे, एच के निर्देशांक आ जाएंगे। तो ये अपन जब स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तब इसे अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो अभी तो अपन ने लंब केंद्र की परिभाषा देखी, इसको एक बार पढ़ते हैं। लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, किसी त्रिभुज की ऊंचाइयों का प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। दूसरे शब्दों में त्रिभुज के शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंबों का प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र होता है। किसी समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसी त्रिभुज का वह शीर्ष होता है जिस पर समकोण है। जहाँ राइट एंगल है वहीं आपका ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र आ जाता है। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ऑर्थो सेंटर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इन अदर वर्ड्स,
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू अपोजिट साइड्स इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। कॉन्सेप्ट क्या है? द ऑर्थोसेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द सेम ट्राइंगल एट विच द राइट एंगल इज फॉर्म्ड। यानी कि वही लिखा है कि समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र कहाँ होगा? उसी शीर्ष पर होगा जहाँ पर कि ये समकोण है। तो ये आपका ऑर्थोसेंटर हो जाएगा। ये हुआ। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक कैपिटल A x1, y1, कैपिटल B x2, y2, कैपिटल C x3, y3 हो, तब उसका लंब केंद्र x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C, कॉमा बाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? y1 tan A प्लस y2 tan B अपॉन प्लस y3 tan C अपॉन tan A tan B, tan A प्लस tan B प्लस tan C ये होगा। अगेन इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर कैपिटल A x1 y1, कॉमा कैपिटल B x2 y2, कॉमा कैपिटल C x3 y3, देन ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाई दिस। ये फॉर्मूला भी सो पीस फार्मूला है, जैसे और उसमें कह रहे थे अपन सर्कम सेंटर में। क्यों? क्योंकि अप्लाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि tan A tan B tan C की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? अगर सारी वैल्यू दे रखी हो तब तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपन एप्लीकेबल नहीं है। फिर अपन कैसे करेंगे? परिभाषा की सहायता से निकालेंगे, यानी कि दो एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे और ऑर्थोसेंटर आपका आ जाएगा। हाँ, टूल अब एक टूल की तरह दे दिया। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक O 0 0, A अल्फा 0 और B 0 बीटा हो, तब त्रिभुज का लंब केंद्र शीर्ष 0 0 पर होगा। बेहद आसान। द ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर O 0 0, A अल्फा 0 एंड B 0 बीटा इज एट द वर्टेक्स 0 O 0 0। यानी कि ये कह रहा है समकोण त्रिभुज। अभी अपन ने देखा था A पॉइंट कहाँ है? A पॉइंट तो आपका O पॉइंट दे दिया आपको, O तो 0 0 पर दे दिया, और A पॉइंट क्या दे रखा है? अल्फा 0 ये एक्स एक्सिस पे है, और B पॉइंट कहाँ दे दिया? 0 बीटा, ये कहाँ है? वाई एक्सिस पे है। तो O क्या है? O ओरिजिन हो गया, और एक साइड एक्स एक्सिस के अलोंग और एक साइड वाई एक्सिस के अलोंग, तो निश्चित रूप से O पे क्या होगा? राइट एंगल होगा। तो यही ऑर्थोसेंटर हो गया। ऑर्थोसेंटर कहाँ होगा? उस वर्टेक्स पर जहाँ की राइट एंगल बना हुआ है, तो O पर बना हुआ है। तो ऐसा कोई होगा तो देख के डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे पहले आपने क्वेश्चन किए थे। O ये तो 0 0, एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे दे दिया था 5 0, और एक पॉइंट वाई एक्सिस पे दे दिया था 0 12। अगर आपसे कहते कि इसका लंब केंद्र निकालो, तो लंब केंद्र कहाँ हो जाएगा? इसका O 0 0 पर हो जाएगा। O 0 0 पर लंब केंद्र हो गया। यानी कि जब भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी दे रखा हो कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र उसी शीर्ष पर हो जाएगा जहां समकोण बना हुआ है। फिर दूसरा टूल, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक A अल्फा बीटा, B बीटा अल्फा और C अल्फा अल्फा हो, तब त्रिभुज का लंब केंद्र शीर्ष C अल्फा अल्फा पर होगा। अगेन द ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर A अल्फा बीटा, कैपिटल B बीटा अल्फा और कैपिटल C अल्फा अल्फा इज एट द वर्टेक्स C अल्फा अल्फा। यानी कि अभी जो पॉइंट दिया था 2 2, देखो अपन लिखते हैं, इसको अपन ड्रॉ करते हैं। ये तो एक्सिस हो गई आपकी। अब अल्फा बीटा और अल्फा, तो ये तो अपन पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये पॉइंट हो गया, जैसे 2 2 लिया था, तो ये तो अपन ने ले लिया C अल्फा अल्फा। x इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू बीटा है, तो ये अपना पास हो गया अल्फा अल्फा, ये पॉइंट हो गया अल्फा बीटा, और ये पॉइंट हो गया आपके पास बीटा अल्फा। ये पॉइंट हो गया अल्फा अल्फा, और ये पॉइंट आपका अल्फा बीटा। जैसे भी अपन ने 2 2 टाइप लिख लिया था, तो ये वाली जो लाइन है, अभी अपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी नहीं है लेकिन इतनी तो सब जानते हैं आप,
ये वाली लाइन तो कौन सी हो गई, बाई इक्वल टू एल्फा हो गई। ये एक्स एक्सेज है, एक्स एक्सेज होता है बाई इक्वल टू 0 और ये बाई इक्वल टू एल्फा, और ये वाली लाइन हो गई एक्स इक्वल टू एल्फा। तो एक लाइन एक्स एक्सेज के पैरेलल, एक बाई एक्सेज के पैरेलल, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो राइट एंगल पे मिलेंगे। मतलब दोनों लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु कैसा होगा, राइट एंगल पे होगा। मतलब राइट एंगल बना रहा होगा, तो राइट एंगल बन रहा होगा तो यही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। यही लिखा है कि ऑर्थो सेंटर एल्फा एल्फा पर हो जाएगा। ये अपन ने सिंपल ड्रॉ कर लिया, और आप इसको डिस्टेंस फार्मूले से भी कर सकते हैं। और अभी लाइन पढ़ लेंगे तो अब अक्षों के पैरेलल लाइन आ जाएंगी। बाकी इतना तो सभी इन्फॉर्मेशन सभी के पास है। ए पॉइंट एल्फा बीटा दे रखा है, बी पॉइंट बीटा कॉमा एल्फा दे रखा है, और सी पॉइंट एल्फा कॉमा एल्फा दे रखा है। तो अपन को कुछ भी नहीं पता है, तो अपन ने सिर्फ पॉइंट को ड्रॉ कर लिया और देखा कि सी पॉइंट पर समकोण बन रहा है। सी कोण पर समकोण बन रहा है, तो इसका जो लंब केंद्र है वो एल्फा कॉमा एल्फा सी बिंदु पर आ गया। एग्जाम्पल 32, बिंदुओं ए 0,0, बी 4,0 और सी 0,6 से बनने वाले त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। बेहद आसान रिजल्ट। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर ए 0,0, बी 4,0, सी 0,6। तो वही क्वेश्चन दे दिया आपको। तो ए आपका क्या आ गया 0,0, बी पॉइंट कहाँ है आपका एक्स एक्सिस पर है 4,0, और सी पॉइंट कहाँ है आपका सी बाई एक्सिस पर है 0,6। तीनों को मिला दिया ए बी सी। तो ए पर आपको दिखाई दे रहा है राइट एंगल है, तो कितना आ गया ऑर्थो सेंटर, ए पर जो कोऑर्डिनेट है वही आ गए। दिए त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए पर समकोण है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र कहाँ होगा, ए 0, 0 पर होगा। तो ये आपके लंब केंद्र की बात हो गई। लंब केंद्र आप निकालना चाह रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज समबाहु हो तो उसके केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परकेंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर कोइंसाइड्स। बिल्कुल आसान है। आपने देखा ये त्रिभुज बना दिया ए बी सी। केंद्रक क्या होता है, केंद्रक मध्यकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो ये मिड पॉइंट बी सी का मिड पॉइंट डी, सी ए का मिड पॉइंट ई, और ये आपका एफ। ये केंद्रक जी हो गया। इसमें ए से जाने वाली मध्यका कौन सी है, ए डी। ए से जाने वाली मध्यका ए डी है, बी से जाने वाली मध्यका बी ई है, और सी से जाने वाली मध्यका सी एफ है। तीनों मध्यकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जी है। ए डी जो मध्यका है वो परपेंडिकुलर भी तो है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ए से परपेंडिकुलर डालेंगे तो बी सी को मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। यानी कि ये ए से जाने वाली मध्यका भी है, ए से जाने वाला शीर्ष लंब भी है, और ए कोण का अर्धक भी है। ये सर्वांग सम त्रिभुज बनेंगे। ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। अर्धक भी है, लंब भी है, मध्यका भी है। और फिर आप देखेंगे कि ये अगर ए बी सी से जाने वाला वृत्त ले लें तो ये परिवृत्त का केंद्र वो भी जी पर आ जाएगा। यानी कि परकेंद्र भी यही है, केंद्रक भी यही है, लंब केंद्र भी यही है, अंतः केंद्र भी यही है। तो यही लिखा हुआ है कि इफ़ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल देन सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सारे के सारे एक ही बिंदु पर होंगे। तो ये आपको याद रखना है। कई बार आपको समबाहु त्रिभुज दे रखा होगा और आपसे कहेगा इसका लंब केंद्र निकालो। आप थोड़ा पता कर लें डिस्टेंस से या कैसे भी कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो लंब केंद्र की बजाय अपन क्या करेंगे, केंद्रक निकाल देंगे। पर केंद्र निकालना होगा तब भी केंद्रक निकाल देंगे। तो इसका मतलब कि
जब भी आपका समबाहु त्रिभुज दे रखा हो और कोई भी केंद्र पूछा हो, आपको सीधा सीधा केंद्रक निकाल देना है। यदि त्रिभुज समद्विबाहु हो तो उसके केंद्रक, अंतः केंद्र, लंब केंद्र और परकेंद्र समरेखीय होंगे। इफ द ट्राइंगल इज आइसोसेल देन सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर आर कोलिनियर। अब ये समबाहु त्रिभुज, वो समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया, समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया तो इसका अपन वो निकालें मीडियन। मीडियन आपका कहाँ आएगा? सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर ही आएगा। और अगर परपेंडिकुलर डालें तब भी यही होगा, अर्धक लें तब भी यही होगा। और वो क्या है? लंब केंद्र। लंब केंद्र तो लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, तो वो इसी रेखा पर आएगा। वो अंतः केंद्र कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, एक कोण का अर्धक है तब वो इसी पे आएगा। और केंद्रक मध्य का पे होता है, वो भी इसी पे आएगा। तो यानी कि सारे केंद्र इसी लाइन पे आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये पॉइंट जो मैंने बनाए वो केंद्र नहीं है, मतलब कहीं भी हो सकते हैं, पर फाइनली बात यह है कि एक ही रेखा पर होंगे। तो ये आपके एक और रिजल्ट रहा। तो इस तरह आज ये कुछ त्रिभुज के विशेष बिंदुओं की बात की। इसमें आपने ये केंद्रक, अंतः केंद्र, पर केंद्र, लंब केंद्र सभी में एक फॉर्मूले देखे और उनको निकालने का तरीका देखा, कुछ उन पे क्वेश्चंस भी देखे और उन पे एक दो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हैं। वो बढ़िया रिजल्ट फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।